बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे तशरीफ़ लाते हैं कि जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ज़माने से होता है। पिछले 20-25 सालों से वो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और बहुत जगह से वो अपना इलाज करा चुके होते हैं। बहुत सारे पेशेंट जब तशरीफ़ लाते हैं तो ये कहते हैं, डॉक्टर साहब हम ये चाहते हैं कि हमारी पूरी जाँचें आप करा लीजिए। हमें ये पता नहीं है कि आप कौन कौन सी जाँचें इसमें हम कराएँगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि असल प्रॉब्लम कहाँ पर है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जब आप हिस्ट्री देते हैं तो उसी हिस्ट्री से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपकी हिस्ट्री से ही, आपकी कंप्लेंट से ही, आपके सिम्टम्स जो हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, उन चीज़ों को सुनने के बाद ही ये आइडिया लग जाता है कि आपको परेशानी कहाँ पर है और किस वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है। ये चीज़ हमने आपको कल की वीडियो में बताई थी कि किस तरीके से आपके कंप्लेंट से हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो उसके पीछे के फैक्टर्स और कारण और असबाब क्या क्या हैं, ये चीज़ें हिस्ट्री से हमें कैसे पता चलती हैं, ये हमने कल आपको बताया था। लेकिन फिर भी पेशेंट, जाहिर सी बात है, वो परेशान हैं काफ़ी दिनों से। वो चाहते हैं कि हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएं, कुछ जांचें कराएं, कुछ टेस्ट ऐसे करा लें कि जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाए कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो किस वजह से है और उसका क्या इलाज है। वो इस वजह से परेशान होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमें है तो ऐसे कंडीशन में हमें इसको डायग्नोज करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, किन किन जांचों को करा करके हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पीछे क्या असबाब हैं। ये सारी चीज़ें, वो सारे इन्वेस्टिगेशंस आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और पिछले 10 सालों से एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर डायरेक्टली तशरीफ़ ला सकते हैं। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आसानी से टहलते हुए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, आप नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को डायग्नोज करने के लिए। तो देखिए, डायरेक्टली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को देखने के लिए अभी ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि जिसमें हम ये चीज़ देख सकें कि इरेक्शन आपको होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है। इरेक्शन होता है या नहीं होता है ये तो आप ही को पता होता है। इरेक्शन कितना होता है ये भी आप ही लोग बता देते हो। असल चीज़ ये देखनी होती है कि इरेक्शन में अगर कमी है या इरेक्शन नहीं हो रहा है या इरेक्शन सस्टेन नहीं रह रहा है तो उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं। तो उसको जानने के लिए हमें कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ इमेजिंग हमें रिक्वायर्ड होती है और कुछ हमें आपके जो है यूरिन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस भी रिक्वायर्ड होते हैं समटाइम्स। तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप लिख भी सकते हैं इन इन्वेस्टिगेशंस को, अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए। ब्लड्स में हमें आपका CBC रिक्वायर्ड होता है। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट है ना, तो यह जो है कंप्लीट ब्लड इमेजिंग भी समटाइम्स इसको हम लोग कह देते हैं CBC, लेकिन जनरली इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके सारे ब्लड से रिलेटेड जितने भी जो है कंपोनेंट होते हैं वो सारे हमें इसमें देखने को मिलते हैं। आपका HB परसेंटेज क्या है, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके अंदर कुछ जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके बारे में आइडिया मिलता है, हमें WBC के बारे में आइडिया मिलता है। इसी तरीके से हमें ये पता चलता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन से आप पीड़ित तो नहीं है ना। आपका जो है ल्यूकोसाइट वगैरह हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें इससे देखने को मिलती हैं। तो आपका एक आइडिया हमको आपके ओवरऑल हेल्थ का जो है वो आपके CBC से हमें मिल जाया करता है। इसी तरीके से हमें लिपिड पैनल आपका कराना पड़ता है, लिपिड प्रोफाइल जिसे कहते हैं हम लोग, है ना। उसमें हमें आपके जो है लिपिड्स का आइडिया मिलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लिपिड्स आपके बॉडी में ज़्यादा हैं, तो उसके नतीजे में जाहिर सी बात है बट ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो आपका डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से इरेक्शन में जाहिर सी बात है आपको परेशानियां हो सकती हैं। बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन का जो है प्रॉपर होना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इरेक्शन को अचीव करने के लिए। इसके अलावा हमें जो है लिवर फंक्शन टेस्ट कराना होता है, LFT, है ना। लिवर जाहिर सी बात है चूँकि लिवर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको हमें देखना होता है। लिवर का काफ़ी ज़्यादा रोल है हमारे
डाइजेस्टिव सिस्टम में और इसी तरीके से ब्लड का जो है जनरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है ना। प्रॉपर वे में ब्लड का सर्कुलेशन जो है अगर सही से होगा तो प्रॉपर वे में लीवर भी हमारा वर्क करेगा और WBC वगैरह RBCs वगैरह प्रॉपरली वर्क करेंगी और जो है जनरेट होंगी। तो LFT जो है लीवर फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सम केसेस में, तो ये भी हमें कराना पड़ता है। KFT हमें कराना पड़ता है ना। किडनी फंक्शन टेस्ट भी हमें देखना होता है, आपका किडनी प्रॉपर वर्क कर रही कि नहीं कर रही, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। बिकॉज़ अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका प्रॉपर नहीं है तो बैड चीज़ें जो आपकी बॉडी में रुकनी नहीं चाहिए वो भी रुकने लगती हैं और उसके नतीजे में बहुत सारे इश्यूज़ आपकी बॉडी में देखने को हमें मिल सकते हैं। तो किडनी फंक्शन टेस्ट भी आपको कराना पड़ता है। इसी तरीके से हमें हार्मोन से रिलेटेड भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस ब्लड में ही हमें कराने होते हैं, जैसे कि आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट हमें कराना होता है, या फिर इसी तरीके से LFT जो है आपका जनरली जो है TSH हम करा लेते हैं, उसी से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हमें कंफर्म हो जाता है। या फिर हमें टेस्टोस्टेरॉन हमें कराना पड़ता है ना। अब जाहिर सी बात है यूरिन में बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ होते हैं, बहुत मतलब हमें ये लगता है कि जो है आपके पैल्विक मसल्स वीक हैं तो उसकी वजह से आपको यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, बट यूरिन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उसको डायग्नोस करने के लिए हमें यूरिन एनालिसिस कराना पड़ता है, या फिर यूरिन RM इसको हम लोग कह सकते हैं, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हमें जो है अपने यूरिन का कराना पड़ता है। इसी तरीके से हमें बहुत मरतबा स्ट्रक्चर को देखने के लिए पेनाइल डॉपलर हमें रिक्वायर्ड होता है, पेनाइल डॉपलर हमें कराना पड़ता है। पेनाइल डॉपलर में सारी जो है कंडीशन हमें पता चल जाती हैं, आपके पेनिस की सारा स्ट्रक्चर हमें पता चल जाता है, वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। सेम इसी तरीके से एक बहुत ही मेजर इन्वेस्टिगेशंस इसमें हमें लास्ट में कराना पड़ता है, जिसे हम लोग MRA के नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राम एक तरह से इसको हम लोग कहते हैं। तो MRA जो है वो हमें देखना होता है, समटाइम्स ये रिक्वायर्ड होता है आपके ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज़ को, है ना। ये सारी चीज़ें देखना होता है कि कहीं प्रॉपर वे में ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस तो नहीं है, प्रॉपर वे में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें MRA से कंफर्म होता है। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हमने आपको बताए हैं कि जो हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन को डायग्नोज करने के लिए हमें कराने होते हैं, ताकि प्रॉपर वे में आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों है, कैसे है, सारी कहानी हमें सामने आ जाती है। अब जाहिर सी बात है इतने सारे इन्वेस्टिगेशन जो हमने आपको बताएं ये सारे तो नहीं करा सकते, किसी भी पेशेंट में ये सारे इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो सकते, लेकिन इनमें से कुछ ज़रूर होंगे। जाहिर सी बात है अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उनको डायग्नोज करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस तो रिक्वायर्ड होंगे, सारे नहीं होंगे। तो अब वो कुछ कौन से होंगे, इसके लिए आपकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। आपकी कंप्लेंट क्या है, कंप्लेंट आपकी किस तरफ जा रही है ना। आपकी सर्कुलेटरी कंप्लेंट है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर जो है स्ट्रक्चर में कुछ इश्यूज़ लग रहे हैं, या फिर पैल्विक रीजन में इश्यूज़ लग रहे हैं, है ना, या आपका ओवरऑल बॉडी जो है वो काफ़ी वीक है। ये सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं आपकी हिस्ट्री से, और उसी हिस्ट्री के बिना पर फिर क्या इन्वेस्टिगेशंस आपके कराने हैं ये चीज़ें कंफर्म होती हैं। तो इसके लिए मुनासिब यही होता है हमेशा कि आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें, ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस आपके हो सकें और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका हो सके। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको इस तरह से परेशानी है तो आप हमसे भी डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, या नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।